नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे पेनलेस डिलीवरी ऑप्शंस के बारे में। डिलीवरी एक नेचुरल बट पेनफुल प्रोसेस है। ये पेन माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से शुरू होकर के जैसे जैसे पेन आगे बढ़ता है, बच्चेदानी का मुंह डायलेट होता है, जिसे सर्वाइकल डायलिटेशन कहते हैं। ये सीवियर पेन की तरफ प्रेगनेंसी को ले जाता है, मदर को ले जाता है। और जब बेबी यूट्रस से पुश होके सर्विक्स के थ्रू, बोनी केज के थ्रू जब बाहर आता है तो डिफरेंट मैकेनिज्म से मदर को पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है। फ्रॉम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू सर्वाइकल डायलिटेशन टू बेबी का उतरना और बाहर फिर एक्सटीरियर में उसका डिलीवरी होना। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस पेन के इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट टू सिवियर पेन हो सकता है। तो मोर एंड मोर मदर्स अब ये इस पेन से कैसे कंट्रोल किया जा सके या कैसे हमें इससे निजात मिल सके, इससे हमारे डिस्कशंस होते हैं और हम उन्हें अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो कपल्स जो है अपनी समझदारी और अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, बेबी और मदर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उन्हें चूज करते हैं। तो आज इसी विषय में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पेनलेस डिलीवरी? द फर्स्ट ऑप्शन विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड और rather is always used is using painkillers. So there are certain painkillers which doesn't affect uterine contractions, जो uterine contractions को affect नहीं करते हैं और वो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का काम करते हैं। या जैसे शरीर पे जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद जब टीयर्स होते हैं या जब एपिजियोटमी सिलते हैं उसके बाद हम पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कई ओपियोइड डेरिवेटिव्स होते हैं और कई सिंपल NSAIDs होते हैं जिसके थ्रू हम पेन किलर्स देते हैं, जो या हमें सिंपल स्मूथ मसल रिलैक्सेंस जैसे ड्रोटावेरिन हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये किसी हद तक ही पेन को रिलीव कर सकती हैं। एंड मोस्टली जो पेन सर्वाइकल डायलिटेशन की वजह से होता है या फिर बच्चे की हड्डियों के बीच उतरने की वजह से जो पेन होता है उसमें इसका कोई रिलीफ ये नहीं देता। तो नेक्स्ट जो अवेलेबल है वो एक गैशियस सब्सटेंस है जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जो एंटोनॉक्स के नाम से आता है, एक सिलेंडर में होता है, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। जब हम इसे सूंघते हैं तो एक जब पेन की पीक में जब इसे मदर अपने नासिका से या इन्हेलेशन के थ्रू जब उसको अंदर लेती हैं तो फिर पेन का जो सेंसेशन है थोड़े समय के लिए, वो जब तक वो गैस सांस में है या ब्लड में है तो उसमें रिलीफ हो जाता है। ये देखा गया है कि मदर थोड़े समय के लिए उसको एक माइल्ड सा मूर्छा जैसी होती है जिस वजह से पेन उनको फील नहीं होता, और इमीडिएटली जैसे ही वो गैस उनके शरीर से बाहर है इमीडिएटली मदर ठीक भी हो जाती है। पर फिर जो इसकी एफिकेसी है उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये मदर को किसी हद तक ही रिलीफ दे पाती है, 100% रिलीफ नहीं दे पाती। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे कारगर तरीका जो अवेलेबल है आज की डेट में हमारे पास, वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। हम सबको पता है एपिड्यूरल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कमर में सुई लगाई जाती है और वहाँ पे एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्यूब, बहुत ही बारीक सी प्लास्टिक की ट्यूब, उसको वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है अपनी पीठ से उसको चिपका के, उसको इन्फेक्शन ना जाए उसकी सारी प्रिकॉशंस को लेते हुए। और उस ट्यूब के थ्रू बहुत हल्के मात्रा में पेन किलर छोड़ा जाता है जो आपके पेन के जो सेंसेशन को उसको काफ़ी हद तक कम कर देती है। पर इसकी अच्छी बात यह है कि मदर का मूवमेंट, उनका वॉशरूम जाना या उनका खड़े होना, बैठना, उससे वो इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ उनके पेन को इफ़ेक्ट करता है। मदर अपने सेंसेशंस को कहीं से नहीं खोती हैं, टच का सेंसेशन, छूने का सेंसेशन उनका नहीं जाता है, उनका सिर्फ पेन, काफ़ी हद तक पेन चला जाता है। और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का बेनिफिट ये है कि ये सिग्निफिकेंटली काम करता है और इसे कभी भी रिवर्स किया जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट टाइम दवाई न दें तो इसका इफेक्ट ऐसा नहीं कि आपने इंजेक्शन लगा दिया, पूरे लेबर के लिए वो एनेस्थेटाइज हो गई, ऐसा नहीं है। ये ओवर 1.5 to 2 आवर्स काम करता है। नेक्स्ट डोज आप मदर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही आप लगाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें एक ऑलमोस्ट एक OT जैसा एक सेटअप चाहिए होता है, जिसके अंदर एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर का, एक्सपर्ट का प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी होता है
और जो आपके छोटे अस्पतालों में जिसका होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये इसका कॉस्ट भी बढ़ा देता है लेबर और डिलीवरी का। इसके अलावा इसके प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये कई बार किसी किसी पेशेंट्स में ये काम नहीं करता है, लेस देन 2 to 4% पेशेंट्स में काम नहीं करता है, और कई बार ज़्यादा डोज अगर गलती से जाए तो उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या इन्फेक्शन होता है, जो एक अच्छे संस्थान में जहां अच्छे एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हो जिसके चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। इसके अलावा जो एक नई चीज़ के बारे में आपने सुना होगा लेबर एनाल्जेसिया में, वो है वाटर बर्थ। वाटर बर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो नेचर को मिमिक किया जाता है कि बेबी जैसे पानी के अंदर तैरता है मदर के पेट के अंदर, वो इमीडिएटली बच्चेदानी से बाहर आकर भी पानी में जैसे ही वो तैरता है, बेबी का जो ट्रांजिशन है पेट से बाहर तक वो ऑलमोस्ट नेचुरल रहता है और बेबी इमीडिएटली बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये मदर को कैसे हेल्प करता है? सबसे पहला चीज़, ये एक वार्म वाटर है, तो जैसे मदर उसमें रहती हैं तो बायोंसी की वजह से, जैसे मदर क्योंकि उसमें तैरती हैं तो उनके ऊपर आने वाला जो पेन का सेंसेशन वो काफ़ी कम होता है। उसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मदर को एक वेलबींग का एहसास होता है। जो डिलीवरी होती है उसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन, जैसे बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन करना या उंगलियों से मदर को चेक करना बार बार, ये सब चीज़ें इसमें नहीं की जाती हैं, जिससे कि मदर को एक मोर नेचुरल और केयर्ड फॉर फील होता है। बट अगर आप इसकी एफिकेसी का कही जाए कि ये कितना कारगर है इन कंपैरिजन टू एपिड्यूरल, बहुत ज़्यादा ये सक्षम या बहुत ज़्यादा ये कारगर नहीं है अगर हम एपिड्यूरल से कंपेयर करें। तो ये जो मेजर चीज़ें हैं मैंने आपको बताया है, आईवी इन्फ्यूजन्स, इंजेक्शंस, उसके बाद एंटोनॉक्स गैस, तीसरा है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एंड वाटर बाथ। ये कुछ चीज़ें हैं जो लेबर एनाल्जेसिया में हमें हेल्प करती हैं। पेनलेस लेबर एक अपने आप में मिसनॉमर है, क्योंकि 100% पेनलेस लेबर हम किसी हद तक सिर्फ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में ही अचीव कर सकते हैं। बाकी सब परिस्थितियों में एक केयरिंग हस्बैंड का मदर के पास रहना, उसकी फैमिली का अच्छी तरह रहना, गायनेकोलॉजिस्ट का व्यवहार, और पूरे 9 महीने कैसे उस प्रेगनेंसी को उसने एक्सेप्ट किया है, साइकोसोशल उसकी ग्रोथ कैसे हुई है ओवर 9 मंथ्स, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मदर कितना पेन फील करेगी और पेन फील करने के बाद वो कितना इस चीज़ से वो अफेक्ट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं पेनलेस लेबर में, और इस बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मुझसे आप बात कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।